सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रॉमिस किया था कि तुमको हर पल की जानकारी देते रहेंगे और जैसे ही हम पहुंचेंगे हिल्टन होटल में तो बच्चों से मिलाऊंगा मैं आपको। तो देखिए सभी लोग हैं और सबसे पहले मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ इस पर। और अरे कोई नहीं बैठे रहो। तो पहचानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो पहचानते हैं बच्चे को। नाम Hello बताएं आप। everyone, I'm Supratik, मार्क्स 681. थोड़ा मुझे नहीं सुनाई पड़ा। कितने मार्क्स पाए हैं आपने? 681. वाओ 681 मार्क्स। हाय ग्रेट, तालियां हैं। 681। Thank ये you. देखो भाई 681 मार्क्स वाला बच्चा आपके सामने बैठा है और देख रहे हैं आप चेहरे पे कितनी मतलब मासूमियत है। तो बच्चा ये बताओ, मम्मी पापा क्या कहते हैं, तुम इतने ही मासूम हो या नटखट हो? नहीं, दोनों हो, थोड़ा मासूम थोड़ा नटखट. अच्छा, तो ये बताओ मार्क्स जब आपके कम आते थे, देखो सिलेक्शन हुआ, रैंक आई, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस इतने बड़े होटल में, ये सब बातें तो सब दिख रही हैं। बात वो है जो छुपी हुई हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे। तो मार्क्स जब आपके कम आते थे तो आप कि घर में पिटाई होती थी, मम्मी पापा क्या कहते? नहीं सर, मम्मी हाँ रिटॉर्ट करती थी, बोलती थी कि क्यों कम है, वाई रीज़न क्या है. तो मैं हमेशा यही बात बोलता था कि एग्ज़ाम तक वेट करो, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है. तो पापा भी मतलब पापा हमेशा ये बोलते थे कि दिस इज़ नॉट योर फाइनल एग्ज़ाम, दिस इज़ प्रिपरेशन एंड स्लोली जब तुम एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में आओगे लास्ट तक तुम्हारा 650 प्लस आएगा. एंड ये मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि कंसिस्टेंसी मेन है. लाइक अगर मेरा टेस्ट में कम भी आ रहा है तो कभी छोड़ना नहीं है, कभी पढ़ाई तो छोड़ना ही नहीं है, पढ़ाई तो डेली करना है एंड ऑल्सो टेस्ट देना है, मतलब टेस्ट रेगुलरली देना है. तो जब भी मेरा कम भी आता था तो ऑलवेज पापा बोलते थे कि ये फाइनल नहीं है, कीप स्टडिंग एंड एट द एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल. देखिए अब बच्चा जो है पेरेंट्स से ये तो कह नहीं सकता कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि बच्चा है और वो पेरेंट्स हैं। तो आपने ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखी। तो बेटा अब आप बताएं कि मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वेदांतु है, यस सर. बच्चे लोग ऑफलाइन पता नहीं कितनी ही दूर जाते हैं, मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलता है, मिर्ची वाला खाना, ऐसा खाना वैसा खाना, बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। 2 महीने तो बीमार पड़ गए और दोष लगाया जाता है तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वेदांतु की क्या ये बात आपको अच्छी लगी? वेदांतु में मुझे ये अच्छा लगा कि घर से सारी चीज़ एक्सेसिबल थी. इंडिया के बेस्ट टीचर्स थे अपने लैपटॉप के टच पे एंड टेस्ट भी काफ़ी रेगुलर होते थे और कांस्टेंट डाउट सपोर्ट 24/7 रहता था. वाह, तो देखिए घर में सेहतमंद खाना खाएं और सिलेक्शन पाएं। तो मैं अब हिना की तरफ चलता हूँ। हिना के पापा से पहले पूछूंगा क्योंकि पापा, हिना के पापा साथ में हैं। नमस्कार सर. हाँ सर, बताएं कैसे, आज खुश हैं बहुत? बेटा बैठिए। जी सर, एक्चुअली ये जैसे सपने पूरा होने वाली बात है. हमने तो कभी लाइफ में भाई फर्स्ट टाइम हम बाय ईयर आए हैं और वेदांतु फैमिली की वजह से. तो आप सबने जो मेहनत की उनका रिज़ल्ट आया, उसकी बदौलत आज हमें ये खुशी मिली. और बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है वो सब बच्चों की और आप सबके प्रयासों से और नेक नियति से हमें सफलता मिली. तो देखिए बच्चा लोग, ये हिना के पापा। और हिना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? सर हम हरियाणा रोहतक से हैं. देखिए हरियाणा और रोहतक रेसलिंग के लिए जाना जाता है, कुश्तियों के लिए जाना जाता है। आज इस बच्ची ने इस नीट में सफलता हासिल करके ये दिखा दिया है कि आज से डॉक्टर और इंजीनियरिंग के लिए रोहतक सबसे आगे पहुंच गया। आप 2 शब्द बोले बेटा, कैसा लग रहा है आपको? और मतलब आप वेदांतु में आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपको क्या लगा कि मतलब घर बैठे इतने दूर से टीचर पढ़ा रहे हैं कि आपको पूरा अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं? सर सबसे बेस्ट पार्ट ये था वेदांतु पे कि हमें सारे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन तत्व मिलते थे जो अलग अलग मतलब वैरायटी लेवल वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड थे और टीचर्स भी बेस्ट कंटेंट देते हैं. मतलब ऑफलाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा ही कंटेंट डिलीवर होता है, ऑनलाइन में क्वालिटी भी कंटेंट भी ज़्यादा. और टेस्ट असाइनमेंट एक रेगुलरिटी है. जैसे ऑफलाइन में कई बार होता है आप एक्सेस नहीं कर पाते, बट ऑनलाइन में एक प्रॉपर टाइम पे फिक्स
टाइम पे टेस्ट होते हैं और साथ साथ OMR टीचर्स गाइड करते रहते हैं कि इसको कैसे ऑफलाइन एनवायरनमेंट की तरह दिया जा सकता है। तो जैसे OMR हम साथ साथ पढ़ते थे, उसके बाद जैसे आप केमिस्ट्री के लिए ट्रिक्स हमें सारी याद की थी, एंड फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा सर ने करवाया था और बायो में भी। तो बेस्ट मतलब टीचर्स अवेलेबल थे तो बेस्ट कंटेंट हो गया। वाओ, तो देखिए इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी बातें सुनकर इतना अच्छा लगा है। तो मैं चाहूँगा गोविंद सर 2 शब्द बोलें बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। हेलो बच्चा लोग, डू वेल, डू ग्रेट, ऑलवेज स्टे फोकस्ड, बी काम, बी हम्बल। थैंक यू। और ये हमारे सुरेश सेठी सर हैं, एकलव्य प्रोग्राम का पूरा आपको यहाँ लेना पड़ेगा, सब कुछ बच्चों को नजर ही नहीं आऊँगा। सर जो हैं पूरा ध्यान रखते हैं इन बातों का। सर हे हाय बच्चों, आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, हमारे मास्टर टीचर्स की, हमारे बच्चों की जो तपस्या है, मैं तपस्या वर्ड इसके लिए यूज़ करता हूँ, मेहनत बोलना बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग दिन रात लगाते हैं, दिन रात लगाते हैं अपने ड्रीम को चेस करने के लिए। बच्चे भी, हमारे टीचर्स भी, हमारे HSP सर हैं, हमारे विपुल सर हैं, रूहानी मैम है, गोविंद सर है, सारे टीचर्स वेदांतों के बच्चों के साथ इनकी भी तपस्या होती है। और आज का दिन होता है जब हम इस पूरी हार्डवर्क को सुपर सेलिब्रेट करते हैं। आज के 2 दिन तो बहुत धमाल मस्ती होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी एक ऑसम टाइम, राइट। हम चाहते हैं कि अगले साल आप लोग भी यहाँ पे आओ एंड गिव अस द चांस टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। तो बच्चा लोग, मैंने देखिए सुरेश सर के पास लैपटॉप है, अगर आपको दिख रहा हो, दिख रहा है, और सर बता नहीं रहे हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम होटल में हैं, लेकिन सर जो 15 अक्टूबर को नीट का एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है उसका पूरा स्केड्यूल उसमें फीड कर रहे हैं। देखिए डेडिकेशन, देखिए कहाँ पर हैं, इतनी भीड़ है, लेकिन सर अभी भी काम में लगे हुए हैं। हम तो मज़े कर रहे हैं, अभी लंच कर रहे हैं हम। और विपुल सर। हेलो बच्चों, बेटा बस मेहनत करना है और मज़ा करना है, यही मैं हमेशा कहता हूँ। अब नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं आप लोग इसी जगह पर हमारे साथ आएँ और हम आपका सक्सेस को सेलिब्रेट करें। थैंक यू। तो देखिए ये तो ऑफिशियल टॉक हो गई एक तरह से, लेकिन मैं चाहूँगा बच्चे बड़े कूल बैठो जरा कंधे में हाथ डाल के, क्योंकि अब तो डॉक्टर बन गए हैं। तो कुछ कहिए 2 शब्द बच्चों को। कभी मस्ती करते थे पढ़ते समय? मस्ती तो लगी रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि मस्ती नहीं होगी तो लाइफ ख़त्म है। पढ़ पढ़ के क्या ही कर सकते हैं आप। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो भी गए लाइफ में और मस्ती ना हो लाइफ में, तो आप जो भी कर रहे हैं एंजॉय कीजिए। अगर पढ़ाई में एंजॉयमेंट छूट जाएगा ना, दैट डे योर इंटरेस्ट इन स्टडीज़ विल बी गॉन, और उस दिन तुम्हारे मार्क्स उस टाइम से कम आने लगेंगे। वो मेन बात है। जब तक इंटरेस्ट बना हुआ है, जब तक मज़ा कर रहे हो स्टडीज़ में, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जब तक मज़ा कर रहे हो, उसका क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा ही होगा। तो वो मेन बात है। अच्छा, ये तुम दोनों लोग मुझे बताओ बेटा कि जैसे मार्क्स कभी कभी कम हो जाते हैं, कभी हमारे 650 आते हैं, कभी 680 आते हैं, लेकिन कभी कभी मार्क्स 500 पे भाई रुक गए, तो हमें क्या लगता है कि इस बार हम सेलेक्ट नहीं होंगे या छूट गई रेलगाड़ी, मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग में जब फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे तब भी मेरे 500 के रेंज में कुछ मार्क्स आए हैं, लेकिन तब उसमें मैंने इम्प्रूव किया, अपने वीक टॉपिक्स को फोकस किया, तो फिर फाइनली थोड़े ग्रेजुअली इंक्रीज स्टार्ट हुए मार्क्स, तो उससे फिर 650 660 तक गए। लेकिन फाइनल डे मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई जिसके कारण मेरा 628 पे स्कोर रह गया। तो आपको उस नीट वाले दिन भी काम मेंटेन करना है, कूल मेंटेन करना है, ठीक से हर क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, तभी आप अच्छे से सक्सीड कर पाएंगे। और मेरा भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा जब फुल सिलेबस टेस्ट वेदांतों का स्टार्ट हुआ था, मेरा फर्स्ट टेस्ट में स्कोर था 517, एंड जब तक मैंने वेदांतों पे लास्ट टेस्ट दिया, मेरा लास्ट टेस्ट का स्कोर था 700। तो 517 से 700 विद इन वो 3 और 4 months ऑफ द लास्ट फ्यू डेज, एंड आई नो एट द एंड इन माई एग्जामिनेशन आई गॉट 681। लेकिन वो जो 517 से आप प्रिपरेशन को खींच के लाते हो ना 700 पे, वो दैट इज़ सेटिस्फाइंग, एंड वो तभी होगा जब आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हो। अगर कुछ वीक है तो उसमें भी आपको मतलब आपको फाइट करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज़ लाइफ। अगर आप फाइट नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। तो वही मेन चीज़ है।
बहुत ही अच्छी बात बताई सुप्रतीक ने। लेकिन सुप्रतीक जी एक बात बताइए, जो एकलव्य प्रोग्राम है, तो एकलव्य प्रोग्राम में जैसे बच्चे बाहर से भी आए थे, तो क्या लगता है आपको, बस ऐसे ही खाना पूर्ति होती थी, मतलब ऐसे ही कुछ बहुत शेड्यूल नहीं होता था, या बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू हमको पढ़ाया गया आपको? हम लोग का प्रॉपर शेड्यूल था। 2 क्लासेस HSP सर के और 2 क्लासेस गोविंद सर के भी थे हमारे बैच में। फिर HSP सर ज़्यादा क्लास लेने लगे, फिर फिजिक्स के विपुल सर थे, विनय सर थे, रूहानी मैम थी। तो मतलब रेगुलरली एवरी वीक क्लास हुआ। एंड इवन इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ नीट क्लास चलते ही रहा। मतलब सर लोग ने हमें छोड़ा नहीं, एकदम एंड तक, लास्ट वीक तक पूरा क्लास हुआ। एंड अदर देन दैट आई विल से कि बेस्ट पार्ट इज़ जो असाइनमेंट्स हैं, आप जो असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो क्लास में, वो सारे टीचर्स का हार्ड वर्क है उस पर। और जो स्पेशली फिजिक्स के सर लोगों ने बनाए हैं, वो एक एक क्वेश्चन क्लास में ले रहे हैं कि कोई छूट ना जाए, कोई पॉइंट छूट ना जाए। केमिस्ट्री के भी कोई पॉइंट छूट ना जाए। HSP सर ने कितने सारे ट्रिक्स भी बनाए। सो आई विल से कीप योर माइंड इन दैट एकेडमिक जोन। वो फॉलो करते रहिए, शेड्यूल फॉलो करते रहिए। एकलव्य इज़ अ वेरी गुड बैच एंड आई विल से इवन टू गेट इन टू एकलव्य देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो पहले तो आप उसमें सिलेक्ट होइए, उसके बाद आप नीट में बहुत अच्छा करिए। दैट इज़ माई एडवाइस। वाह, तो चलिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं आपके साथ पढ़ते पढ़ते, और आपको भी विक्ट्री सेलिब्रेशन में यहीं पर आना है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के खुशी जो है ना पेरेंट के चेहरे पे, वो उसका मैं कोई, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। पेरेंट्स इतने खुश हैं क्योंकि कई बार घूमने आए हैं, कई बार इस होटल में आए हैं, लेकिन आज अपने बच्चों के सिलेक्शन के साथ यहाँ पर आकर उनको जो खुशी मिल रही है, आंसू कई पेरेंट्स के निकले देखे मैंने, खुशी के आंसू। और ये बच्चा तो कह रहा है, दादा, मेरे दादा डॉक्टर थे और मेरी दादी रो रही थी जब मैं सेलेक्ट हुआ। तो सोचिए, ये खुशी के आंसू आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, आप ही दे सकते हैं। आप जीतेंगे तो हिंदुस्तान जीतेगा, आपका परिवार जीतेगा, आपका शहर जीतेगा। वो हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे यूपी हो, कोई भी शहर हो, थाने हो, सब जीतेंगे, केरला हो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। एक एक पल, एक एक लम्हा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे कि आपको भी पता लगे कि सिलेक्शन का ये दौर कैसे शुरू होता है और कहाँ तक चलता है। ऑल द बेस्ट।